आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजीव सर फिजिक्स में। इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मटेरियल चार्ज के फ्लो के आधार पर तीन तरीके से डिवाइड होता है। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। ठीक है, तो पहले हम सब कंडक्टर देखते हैं, फिर इंसुलेटर देखेंगे, फिर सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करे अपने से पास होने में। द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, अपने से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने दे, उसे कंडक्टर्स कहेंगे। ये जनरली मेटल्स होते हैं। लगभग सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स कंडक्टर होते हैं। एक नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, वो है ग्रेफाइट, जिसका यूज आपने पेंसिल में देखा होगा। इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो एक एंड से दूसरे एंड चार्ज को ले जाते हैं किसी भी कंडक्टर में। कंडक्टर वही होगा जिससे इस एंड में चार्ज रखा, इस एंड का जो चार्ज है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, इस एंड तक पहुंच जाए। तो बीच में कोई ऐसा होगा जो यहां से यहां तक ले जाता है, तो वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स are the charge carrier in solid conductor। सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर। लिक्विड में ये चार्ज कैरियर क्या होते हैं? लिक्विड चार्ज कैरियर। लिक्विड में चार्ज कैरियर होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे सोडियम क्लोराइड, आपका पॉजिटिव आयन सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, ठीक है, ये चार्ज कैरी करते हैं। उसी तरह गैस में क्या होते हैं? गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होते हैं पॉजिटिव आयंस, क्योंकि किसी भी गैस में इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद वो पॉजिटिव बन जाएगा। किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये कंडक्टर हो गया। अब सब इंसुलेटर क्या है? इन सब प्रॉपर्टी को नहीं मानने वाला, इन सब प्रॉपर्टी जो नहीं पाया जाए उसको इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है। दूसरा हम सब देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ये अपने से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, मतलब कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। नो चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर नहीं होने के कारण चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड नहीं ले जा सकते। ये किसी कंडक्टर है जो इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ है। अगर चार्ज यहाँ आप देंगे, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो क्योंकि यहाँ चार्ज कैरियर बीच में है ही नहीं जो इसको उठाकर ले जाए, सो इस एंड में आपका चार्ज नहीं पास कर पाएगा।
क्योंकि यहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है, नो चार्ज कैरियर, या फिर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हो गए आपके इंसुलेटर। इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? रबर, द बेस्ट इंसुलेटर, स्टोन हो सकता है, और क्या हो सकता है? वुड हो सकता है, जितने भी तरह के नॉन मेटल हो सकते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। अब हम सब सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं। सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। 0 केल्विन पर ये परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं, मतलब एक भी कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, एक भी चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और ये कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, ठीक है। बिहेव्स लाइक कंडक्टर। इसमें 2 चार्ज कैरियर होते हैं, एक पॉजिटिव होल्स और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव होल जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उस स्पेस को पॉजिटिव होल कहते हैं, ठीक है। जिस स्पेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये नेगेटिव है, इस स्पेस से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये आपका पॉजिटिव होल बन जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम जनरली यूज होते हैं। और सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर और एक होते हैं इम्प्योर, ठीक है। सबको आपको डीपली में पढ़ना है सेमीकंडक्टर चैप्टर में। अभी क्लासिफिकेशन में इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब हम सब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग के बारे में। आप जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो जितना प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज मिलकर क्या हो गया? 0, मतलब न्यूट्रल। इसीलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे आप सोडियम को कंसिडर करेंगे तो सोडियम आप जानते हैं Na1123, आप इसको ऐसे भी शो करते होंगे Na1123। ये जो पार्ट है वो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और ये आपको क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसको आप यहां भी लिख सकते थे जैसे कि यहां लिखा हुआ है। और ये जो पार्ट है वो क्या बताता है? ये मास नंबर है, ठीक है ना, मास नंबर या एटॉमिक मास। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो ये आपका प्रोटॉन हो गया और यहाँ जो आप शो कर रहे हैं 23 वो आपका क्या हो गया? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। तो इससे आपको प्रोटॉन मिल गया, इससे आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिल गया। तो न्यूट्रॉन अगर आप निकालना चाहते तो न्यूट्रॉन
क्या निकालते कैसे, तो ये माइनस ये मतलब मास नंबर को आप ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से, सो ए माइनस जेड, ठीक है, मतलब 23 माइनस 11 मतलब 12 न्यूट्रॉन। अब क्योंकि 11 आपका प्रोटॉन है तो इतना ही आपका इलेक्ट्रॉन भी है, तब जाके ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो सोडियम में जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें आपको 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। अब इसमें ऑर्बिट होंगे, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे थोड़ा छोटा बनाते हैं। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा ऑर्बिट होगा उसमें कितना बचा, 1, 2 8 10 और 1 11, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हुआ वो -11e हो गया, ठीक है, और प्रोटॉन का जो चार्ज हुआ वो +11e हो गया। दोनों को ऐड करते -11e + 11e, तो टोटल चार्ज क्या हो जाता, 0। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को e से डिनोट किया जाता है, -e से, तो 11 के लिए कितना हो जाएगा, -11e। एक प्रोटॉन का चार्ज को +e से डिनोट किया जाता है, तो 11 प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, +11e, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ये तो सही है, लेकिन चार्जिंग आखिर होगा क्या, चार्ज होगा क्या। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन जो आपका सोडियम में है वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ट्रांसफर हो गया, किसी भी एटम में ट्रांसफर हो गया होगा, तो इसमें क्या बचेगा, 11 प्रोटॉन तो बचेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, क्योंकि एक पहले से 11 था, एक चला गया, तो अब क्या बचेगा, 10e। सो चार्ज क्या हुआ, टोटल चार्ज क्या हो गया, +1e। सो ये अब सोडियम को आप लिखेंगे सोडियम +1, ठीक है, चार्ज जो हुआ वो +1 चार्ज हो गया। और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन गया होगा किसी भी एटम में, वो क्या हो जाता, मान लीजिए वो एटम Z, वो एटम X है, एलिमेंट X है, Z, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो उस पर चार्जिंग क्या लिखेंगे, -1। तो यही है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जिंग क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जिंग का मतलब है लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां से ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्जिंग का क्या मतलब हो गया, नेगेटिव चार्जिंग का मतलब हो गया यहां जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम में आया होगा वो नेगेटिव हो गया, तो क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग।